जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 5.2 और सवाल नंबर 4 को और 5 को। इससे पहले की क्लास में हम 5.2 को सॉल्व किए, सवाल नंबर 3, 2, 1 को सॉल्व किए थे और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 को। तो आइए सवाल नंबर 4 को पहले पढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या करा है, तो सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, ये करा है। हमें निकालना है कि इसमें कौन सा ऐसा पद है जो 78 होगा। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल लिख लिए। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि प्रथम पद कितना है, 3 है। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो ए बराबर कितना है, 3। और सार्वंतर, सार्वंतर यानी डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो ये क्या है, ये है पहला पद यानी A1, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद और ये चौथा पद। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 8, तो लिख देंगे 8 माइनस A1, A1 कितना है 3, तो लिख दिए 3, 8 में से 3 जगह 5, डी बराबर कितना निकला, 5 निकला। अब देखिए यहाँ पे ये तो यहाँ तक निकाल लिया। अब कर का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। तो एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या कहता है कि कौन सा पद 78 है, या फिर इसे को और कोई चीज़ रहेगा, जैसे कि 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, या फिर कितने पद 78 है, इस तरह से हम पढ़ सकते हैं इसको। तो इसको क्या मानेंगे, AN मानेंगे। ये जो रहेगा, अगर जहाँ पर भी दिया हुआ रहेगा कि का कौन सा पद 78 है, तो कौन सा पद, तो उसको क्या लिखेंगे, AN लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे AN। तो इसको ये किस चीज़ का मान होगा, AN का मान होगा। तो लिखेंगे AN बराबर 78 लिख दिए। अब देखिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो हम देखेंगे ये फॉर्मूला होता है। तो AN कितना है 78, तो इसके जगह पे लिख देंगे 78 बराबर A कितना है 3, तो लिख दिए 3 प्लस N का मान हमें पता नहीं है तो N का मान वैसे रहने देंगे। डी का मान 5 है तो लिख दिए 5। तो 78, ये प्लस का 3 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 3 बराबर N माइनस 1 इंटू 5। अब देखिए 78 में से 3 जगह तो 75 बराबर N माइनस 1 इंटू 5। अब 75 ये 5 गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में बराबर N माइनस 1, ये लिख दिए। अब देखिए अब ये कट जाएगा, कितना मरतबा करेगा, 15 मरतबा, 15 बचे 75। तो आ जाएगा यहाँ पे 15 बराबर N माइनस 1। तो क्या आया यहाँ पे, 15 बराबर N माइनस 1। तो 15 ये माइनस का 1 ऐसे रहेगा तो प्लस का 1, तो 15 प्लस 1 बराबर बच गया N। तो 15 1 16 बराबर N, या फिर N बराबर 16। तो यही है, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या करता है इसमें कि AB 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो इसमें 16वां पद 78 है। जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से 16वां पद जो आएगा वहाँ पे कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो हम क्या किए, सवाल नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 में कुल 2 सवाल है, दोनों सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ये दिया हुआ है। यानी इसमें निकालना हमें किसमें कितने पद हैं। इसमें भी क्या करेंगे, ये जो अंतिम दिया हुआ इसको AN मान लेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल लिख दिए। अब देखिए ये हमारे पास दिया हुआ प्रथम पद कितना दिया हुआ 7, तो हम लिखेंगे A बराबर 7। उसके बाद D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है इसमें 13, ये पहला दूसरा दिया हुआ है 13 माइनस A1 यानी प्रथम पद A1 दिया हुआ है 7। तो 13 में से 7 जगह कितना बचेगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6। डी बराबर कितना निकल गया, 6। और इसको क्या मान लेंगे, ये AN बराबर आ जाएगा, मान लेंगे नहीं, AN बराबर कितना आ जाएगा, 205। इससे पहले भी हम बताए कि कितने पद है या फिर कौन से पद है, इस तरह से जब रहेगा तो उसको AN मान लेंगे। तो हम क्या किए, इसको AN मान लिए। 7 एक प्रथम पद आ गया। उसके बाद D बराबर आया सार्वंतर 6, और ये AN का मान कितना है 205, ये हम लिख दिए। अब देखिए फॉर्मूला लिखेंगे, AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN है हमारे पास 205 बराबर A कितना है 7 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए D नहीं देंगे यहाँ पे, जैसे कि N का मान हमें पता नहीं है, तो हमें D का मान तुम्हें पता है, D का मान कितना है 6, तो लिख दिए 6। तो 205 ये प्लस का 7 है, इस साइड माइनस का 7 बराबर N माइनस 1 इंटू 6। अब देखिए 205 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8, और यहाँ बचेगा 9, यानी 198 बराबर N में से 1 इंटू 6। तो 198, ये 6 गुना में से रहेगा तो भागा में
बराबर n माइनस 1। अब देखिए जब ये 6 से भागा देंगे 198 में कितना मर्तबे कटेगा, 36 18, 9 में 60 जाएगा 1, 36 18 33 बराबर n माइनस 1। तो अब देखिए माइनस 1 इस साइड मतलब कि एक जो है माइनस में, इस साइड रहेगा तो प्लस में, तो 33 प्लस 1 बराबर n, तो 33 1 34 बराबर n, या फिर हम लिखेंगे n बराबर 34। तो हमारे पास आंसर कितना आया, 34। तो यहाँ क्या कर रहा था, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन दोनों के बीच में कितना पद है, तो 34 पद है, ये हम कह सकते हैं। तो सवाल नंबर 5 का 1 नंबर को सॉल्व कर दिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। तो सवाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 18, 15.1/2 और 13 और अंतिम में दिया हुआ -47। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले हल लिखेंगे। और देखिए इसमें प्रथम पद 18 है तो लिखेंगे a बराबर 18। उसके बाद d बराबर क्या होता है, a2 - a1, a2 - a1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद दिया हुआ 15.1/2, इसको तोड़ेंगे कितना देगा, 15 30 1 31, 31/2 माइनस a1 कितना है 18, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। अब देखिए 2 और 1 एलसीएम लेंगे, 2 2 एकम 2, 31 से कम 31 माइनस 1 दूनी 2, 18 दूनी 36। तो 31 में से 36 जाएगा कितना बचेगा, तो 31 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, माइनस का 5/2। ये आ गया डी का मान। अब देखिए ये जो है ये किस चीज़ का मान आ जाएगा, an बराबर आ जाएगा, an बराबर -47। तो अब फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, an बराबर a + n - 1 × d। तो an का मान कितना है, -47 बराबर a का मान कितना है 18 + n - 1, n का मान पता नहीं है, d कितना निकला, -5/2 निकला। अब देखिए यहाँ पे -47, ये प्लस में चढ़ेगा माइनस में 18 बराबर n - 1 × -5/2। अब देखिए -47 -18 कितना आ जाएगा, 8 7 15, 4 1 5 1 6, मतलब कि -65 आ जाएगा। उसके बाद देखिए बराबर n - 1 × -5/2। अब ये -5/2 किस चीज़ में है, गुना में है ना, इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा। अब भागा में भी ये देखिए डायरेक्टली काट सकते हैं, जैसे कि इसको इस साइड लिख देंगे और काट देंगे, लेकिन हम इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए -65 है, अब ये गुना में इस साइड आएगा तो भागा में कैसे आ जाता है, ये लिखेंगे भागा -5/2, ये हुआ सबसे आसान तरीका। अब देखिए बराबर कितना दिया हुआ है, n - 1, तो यहाँ पे -65 दिया हुआ है, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। उसके बाद भागा के जब गुना में करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे में -5 चले आएगा, तो 13 × 5 = 65, माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 13। तो 13 को 2 से गुना करेंगे कितना देगा, 26, 1 को 26 से भाग देंगे तो 26 ही आ जाएगा, बराबर n - 1। तो 1 यानी कि 1 किस चीज़ में माइनस में चलेगा तो प्लस में, तो 26 + 1 बराबर n, 26 1 27 बराबर n, या फिर n बराबर 27। ये लिख दिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ही आसान तरीका से हम इसको सॉल्व किए। ये जो सवाल था यहाँ तक आया था, इसे गुना को भागा में सट के, या फिर यहाँ पर भी हम काट सकते थे, इसको 5 को 13 × 5 = 65 कर सकता था, लेकिन इसको सिंपल भाषा में लिखे तो इसमें कितना आया, 27 आया n बराबर। यानी कि इसमें जो है प्रत्येक में कितने पद हैं, तो इसमें इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कुल कितना पद है, तो 27 पद है, ये हमें निकल गया। तो हम क्या किए, आज की क्लास में प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 को सॉल्व कर लिए। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।